तो प्लांट्स एंड एनिमल्स सारे सेकंड डेंसिटी के हैं। सेकंड डेंसिटी में भी ग्रेडेशंस होती हैं, वेदर यू आर लोअर सेकंड डेंसिटी और हायर सेकंड डेंसिटी। सेकंड डेंसिटी कॉन्शियसनेस वाले बस ग्रो एंड मूव करना जानते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई एनिमल दूसरे एनिमल की हेल्प कर रहा है, तो वो इसलिए हेल्प कर रहा है क्योंकि उस एनिमल को लग रहा है कि सेकंड एनिमल मेरा ही पार्ट है, इसलिए वो उसको हेल्प कर रहा है। तो सेकंड डेंसिटी में बस सेल्फ अवेयर होते हो आप। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ बीइंग इन सेकंड डेंसिटी, टू बिकम अवेयर ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि फर्स्ट डेंसिटी में सिर्फ एलिमेंटल एग्जिस्टेंस थी आपकी एंड कुछ पता ही नहीं था। सेकंड डेंसिटी में आके पता चलता है कि हाँ भाई, मैं हूँ, आई एम। सो यू बिकम सेल्फ अवेयर। थर्ड डेंसिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है हमें। जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होएगा तब तक हम फोर्थ डेंसिटी में नहीं जाएंगे। थर्ड डेंसिटी में चॉइस बनानी है कि हमें औरों की सेवा करनी है या नहीं। क्या हम दूसरों में क्रिएटर देख सकते हैं या फिर हम बस अपना ही काम करवा सकते हैं। अगर औरों में हमें क्रिएटर दिखता है तो वो हमसे अलग नहीं है, चाहे वो फिर कोई दूसरी कंट्री के लोग हों या फिर दूसरी रेस के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब में आपको क्रिएटर दिख रहा है तो आपकी चॉइस बन गई है कि आपको औरों की सेवा करनी है। तो आज हम कैटलिस्ट की बात करेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है? थर्ड डेंसिटी में हमें इंटरैक्शन की जरूरत होती है विद अदर सेल्फ्स। सो इंटरैक्शन चाहिए। क्यों? पहली बात, अकेले रहो, अपना सेल्फ सफिशिएंट बनो, अपना करके निकल लो। उसमें सोल की ग्रोथ नहीं है, उसमें क्रिएटर की तरफ जाने में बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो पहला कैटलिस्ट तो यही है कि अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद अदर पीपल, अदर सेल्फ्स। अदर पीपल मतलब अदर सेल्फ्स। ये कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड डेंसिटी में ये वाला कैटलिस्ट नहीं है। सेकेंड डेंसिटी का एनिमल अगर किसी और एनिमल की हेल्प कर रहा है, चाहे वो उसके अपने पैक्ट का हो या किसी और पैक्ट का हो, अगर उसकी हेल्प कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि सेकेंड एनिमल की हेल्प करने से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये सेल्फिशनेस नहीं है। इसको सेकेंड डेंसिटी में सेल्फिशनेस की तरह नहीं देखेंगे, इसको ऐसे देखेंगे कि वो एनिमल बेचारा डिस्टिंक्ट ही नहीं कर पा रहा कि व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज अदर सेल्फ। उसके लिए सब एक ही है। उसको लगता है कि उसकी हेल्प करने से मैं स्ट्रेंथन होऊंगा। थर्ड डेंसिटी में हमें भली भांति पता है कि मैं एक इंसान हूँ और मेरे सामने खड़ा दूसरा इंसान है, क्योंकि हम में सेल्फ अवेयरनेस है। ये तो हमें पता है, बट हमें ये बार बार रिमेम्बर करना है कि मैं इंसान, वो इंसान, हम दोनों एक ही हैं। मुझ में भी क्रिएटर है, उसमें भी क्रिएटर है। मैं उसकी सेवा करती हूँ तो मैं अपनी ही सेवा कर रही हूँ। ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड डेंसिटी में, कि मैं अगर किसी और की सेवा कर रही हूँ तो मैं अपनी ही सेवा कर रही हूँ। और बस यही रियलाइजेशन लाने के लिए बार बार ही कैटलिस्ट आते हैं। कैटलिस्ट पेन के फॉर्म में भी आते हैं, कैटलिस्ट फिजिकल पेन के फॉर्म में भी आते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल पेन्स। ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, हमारी लर्निंग की स्पीड को एनहांस करते हैं। आपको फिजिकल पेन और बॉडी की वीकनेस, जो आपकी फिजिकल बॉडी है वो एक्चुअली में वीक की गई है। क्यों वीक की गई है? वो डिस्टॉर्शन मानो, एक फिजिकल डिस्टॉर्शन। ने एक वीक बॉडी दी है ताकि आप अपना दिमाग ज्यादा चलाओ, ताकि आपकी डिपेंडेंस औरों पे बढ़े, ताकि आपका काम खुद से ना बने, आपको किसी और की हेल्प लगे जरूर लाइफ में आगे जाने के लिए। लाइफ को पूरी तरह जीने के लिए आपको किसी और की हेल्प लगे, को फैमिली बनाने की जरूरत पड़े फिजिकल बॉडी की वीकनेस की वजह से। सो पूरा प्लान किया गया है कि आपकी डीलिंग्स, डे टू डे डीलिंग्स अदर सेल्फ्स से हो ही हो।
किसी ना किसी से तो बात करोगे, किसी ना किसी से तो हेलो हाय बोलोगे, फैमिली में बात करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, अकेले नहीं रह सकते। सारा इसलिए ही है कि आपकी इंटरैक्शन बढ़ती रहे और जितनी आपकी इंटरैक्शन होगी, उतनी आपकी लर्निंग्स इन पेशेंस, टॉलरेंस एंड द एबिलिटी फॉर लाइट टच वो बढ़ेंगी। उतनी आपकी लर्निंग्स बढ़ती रहेंगी। थर्ड डेंसिटी में फोकस सेल्फ पे नहीं है, वो सेकंड डेंसिटी में हो गया। अब फोकस है अदर सेल्फ्स पे। जितनी जल्दी ये जान लिया कि अदर सेल्फ में क्रिएटर है, अदर सेल्फ है, वो मतलब मैं सेल्फ और वो अदर सेल्फ, वो कोई और अदर पीपल नहीं है, अदर सेल्फ मेरा ही पार्ट है, उनमें भी क्रिएटर ही है, क्रिएटर उनके थ्रू बोल रहा है, बस यही जानना है। थर्ड डेंसिटी में सारा फोकस ही इस पे है, लर्निंग्स इन पेशेंस, टॉलरेंस एंड द एबिलिटी फॉर लाइट टच, कि भाई करते रहो, इंटरेक्शन करते रहो, जब तक ये नहीं जानते कि उनमें भी क्रिएटर है, वो मेरा ही पार्ट है, मैं उनका ही पार्ट हूँ, कुछ भी अलग नहीं है, सब क्रिएटर है, हर जगह क्रिएटर है, हर किसी में क्रिएटर है। क्रिएटर के डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, बस यही जानना है थर्ड डेंसिटी में। इसको मतलब अपनी नस नस में बस घोल लेना है थर्ड डेंसिटी में। इसलिए ही सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। फिजिकल पेन इसलिए हो रही है, मेंटल पेन इसलिए हो रही है, इमोशनल पेन इसलिए हो रही है, स्पिरिचुअल पेन इसलिए हो रही है। यही सारे पेन वाले कैटलिस्ट हैं थर्ड डेंसिटी में। थर्ड डेंसिटी में बहुत ज़्यादा पेन है क्योंकि हमें अपनी लर्निंग्स के लिए ऐसा पाथ चूज करा है। आगे फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स डेंसिटी में इतनी पेन नहीं है। फोर्थ डेंसिटी में पेन तब होती है जब फिजिकल व्हीकल छूटने लगता है, और वो बस इतनी सी पेन होती है कि मैं टायर्ड हूँ। उसमें कोई हॉस्पिटल जाने वाली पेन नहीं होती। कभी इतनी पेन नहीं होगी कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। फिजिकल बॉडी छोड़ते टाइम बस इतनी पेन होगी जैसे एक वियरीनेस है, एक टायर्डनेस सी होती है, वैसी होगी, और बस फिजिकल कॉम्प्लेक्स छूट जाएगा। हाँ, बट फोर्थ डेंसिटी में स्पिरिचुअल पेन्स ज्यादा हो सकती हैं। फोर्थ डेंसिटी में आप बस अपने लव एंड कंपैशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। मी एंड अदर सेल्स आर द सेम। अगर मैं औरों की सेवा कर रही हूँ तो मैं अपनी ही सेवा कर रही हूँ, अगर मैं औरों की सेवा कर रही हूँ तो मैं क्रिएटर की ही सेवा कर रही हूँ। यही लव एंड कंपैशन को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो फोर्थ डेंसिटी में। थर्ड डेंसिटी की रैशनल माइंड से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर है, वही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। ये सारा कुछ जिससे आपकी इंटरैक्शन बढ़ रही है, उससे आप बस लव को जानना शुरू कर रहे हो। फोर्थ डेंसिटी में बहुत अच्छे से जानोगे। अभी तो बस ये मानो कि लव को जानना शुरू किया है, और कभी ये तो मानो ही नहीं कि हमने क्रिएटर को पूरी तरह जान लिया है। सेवेंथ डेंसिटी वाले भी क्रिएटर को पूरी तरह नहीं जानते, तो हम थर्ड डेंसिटी वाले कैसे जानेंगे? हम बस लर्न कर रहे हैं। थर्ड डेंसिटी में आप बस यही मानो कि मैं क्रिएटर को पूरी तरह जान नहीं पाई हूँ, क्रिएटर को जानने में अभी बहुत टाइम है। ये रियलाइजेशन और सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि अभी बहुत जानना बाकी है, और अभी लव को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा बाकी है। अभी तो हमने बस सरफेस टच करी है लव को जानने की, हम जान ही नहीं पा रहे हैं अभी तो लव। फोर्थ डेंसिटी में जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि किसी और को लव करना क्या होता है। किसी और नहीं, अदर सेल्फ, वो भी मैं ही हूँ, उसको लव करना क्या होता है। फोर्थ डेंसिटी में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। अब सेकेंड डेंसिटी के एनिमल्स देख लो, कभी एनिमल्स देख लो या प्लांट्स देख लो, ऐसा लगता है कि उनमें इंट्यूशन है। इंट्यूशन है ही। थर्ड डेंसिटी में भी जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, इंट्यूशन आती है। तो ये रैशनल माइंड, इंट्यूटिव माइंड थर्ड डेंसिटी का सबसे बड़ा गिफ्ट है और सबसे बड़ा हैंडीकैप है। गिफ्ट इसलिए है, सब जानते हैं दिमाग से ही काम होते हैं आजकल, जॉब, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आगे बढ़ना, वो सब दिमाग से ही होता है। और हैंडीकैप क्यों है? क्योंकि ये दिमाग अलग अकेला रह नहीं सकता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अकेले रहना, इसलिए ये हैंडीकैप है।
और यही दिमाग फिर आपको औरों में लेके जाता है और फिर जहाँ इंटरैक्शन होगी वहाँ कैटलिस्ट काम में आ जाएगा। तो जब भी आप किसी से इंटरैक्ट कर रहे हो, एक पोटेंशियल डिफरेंस है आपकी वाइब्रेशन में और दूसरे बंदे की वाइब्रेशन में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई हाई वोल्टेज पे हो सकता है, कोई लो वोल्टेज पे हो सकता है। तो जब इंटरैक्शन चल रही है उसका अंडर करंट क्या चल रहा है? आप दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इन वाइब्रेशन एंड एक और अंडर करंट है कि आप भी क्रिएटर हो और वो भी क्रिएटर है। ये दोनों चीजें साथ में काम करती हैं। तो जो बंदा सॉलिट्यूड में रहता है उसे बहुत मेडिटेशन करनी पड़ती है, वही गेटवे टू इंटेलिजेंट इन्फिनिटी एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा साधना, बहुत ज्यादा मेडिटेशन अगर अकेले रह रहे हैं तो। बट जहाँ पे किसी के साथ रहने का मौका मिल गया वहां पे वो प्रोसेस बहुत ज्यादा क्विक हो जाता है, वो लर्निंग क्विक हो जाती है क्योंकि अब एक्सपीरियंस में आ गया सब कुछ, अब प्रैक्टिकल में आ गया सब कुछ। अब आपको हर रोज उस बंदे में क्रिएटर देखना पड़ेगा। अगर अगर आप किसी की सेवा करते हो तो उनमें क्रिएटर देख रहे हो और क्रिएटर की सेवा कर रहे हो तो बस फिर आपने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, तो बहुत ज्यादा क्विक लर्निंग हो गई आपकी। और वही मेडिटेशन में सालों बैठे रहते। इसलिए थर्ड डेंसिटी में ऐसा दिया गया है हमें, एक गिफ्ट ही मान लो। सिर्फ अपने साथ रहो, सिर्फ अपने से डील करते रहो। वो तो ऐसा है कि आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जिसमें मिरर्स नहीं है, आप ऐसी दुनिया में रह रहे हो जिसमें मिरर्स नहीं है। अगर आप अकेले रह रहे हो इसका ये मतलब है। इंटरेक्शन वाले पार्ट में पेन ज़्यादा होती है, हर तरह की पेन ज़्यादा होती है, बट इसमें एक क्विक लर्निंग प्रोसेस है। अब थर्ड डेंसिटी की डाइट तो हमें पता ही है, जो हमारी नॉर्मल डाइट है। फोर्थ डेंसिटी में क्या खाते हैं? फोर्थ डेंसिटी में इतनी फूड प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती एंड ऑफ कोर्स वहाँ फूड कंज्यूम किया जाता है, बट इतनी क्वांटिटीज में नहीं, अल्प आहार, एंड कुक नहीं किया जाता फूड। फोर्थ डेंसिटी वाले लव एंड कंपैशन को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो जो खा रहे होते हैं उस लिविंग फूड स्टफ को उस लव एंड कंपैशन से ही देखते हैं और बहुत ही कंपैशनेट वे में कंज्यूम करते हैं, अल्पाहार कंज्यूम करते हैं। वहाँ कुकिंग नहीं करते, इतना तामझाम नहीं है कुकिंग का, जो भी पेड़ों पे उग रहा है वही वो खा लेते हैं। फूड कंज्यूम क्यों करते हैं फोर्थ डेंसिटी में? क्योंकि बॉडी है इसलिए फूड कंज्यूम करते हैं। बॉडी क्यों है? जब तक स्पेस टाइम के बाउंड्स में रहोगे तब तक कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की बॉडी रहेगी। तो फोर्थ डेंसिटी में भी फूड कंज्यूम होता है, फिफ्थ डेंसिटी में भी फूड कंज्यूम होता है क्योंकि स्पेस टाइम के बाउंड्स में है। अब स्पेस टाइम के बाउंड्स में क्यों है? तो फिर ये समझो कि क्रिएटर इतने सब में डिफरेंशिएट ही क्यों हुए? क्रिएटर को डिफरेंशिएट होके अपने आप को समझना था, इसलिए उन्होंने स्पेस टाइम क्रिएट किया। इसलिए पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 इतने सारे सोल्स क्रिएट किए, इतने सारे प्लैनेट्स, इतनी सारी गैलेक्सीज क्रिएट की। सारा इसलिए ही क्रिएट किया ना, सारा खेल इसलिए ही क्रिएट किया क्योंकि क्रिएटर को खुद को समझना है। क्रिएटर की जर्नी बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये स्पेस टाइम के बाउंड्स में हैं और ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस है एक। मतलब क्रिएटर जब अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपेंशन, डिफरेंशिएशन, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट प्लांट्स, क्योंकि सब क्रिएटर को सब कुछ समझना है, सब कुछ अलग अलग तरीके से समझना है, अलग नज़रिए से, तो सब कुछ बना दिया। फिर अब वही सारे फिर क्रिएटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन मान लो कि मतलब पर्सन 1 इज क्रिएटर, पर्सन 2 इज क्रिएटर, तुम भी मैं हो, मैं भी तुम हो, सब एक ही है। फिर इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते गए तो फिर क्रिएटर को समझते गए, तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन प्रोसेस चलता रहता है। फोर्थ डेंसिटी बॉडी के केमिकल कंपोनेंट्स अलग होंगे। फोर्थ डेंसिटी बॉडी हमारे जैसे ही दिखेगी अपीयरेंस में, बट अंदर की केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होगी। फूड कम कंज्यूम करेंगे, अल्प आहार करेंगे, फल फूल पे रह लेंगे। और थर्ड डेंसिटी में फूड भी एक कैटलिस्ट का काम करता है।
जैसे फूड को एक सर्विस माना जाता है। गुरुद्वारे में आप जाओ, लंगर देते हैं, घर में हम अपने बड़े बच्चों को खाना देते हैं, तो हम एक सर्विस कर रहे हैं ना। दैट इज लाइक एक तरह से प्यार दिखा रहे हैं सर्विस करके। यहाँ पे थर्ड डेंसिटी में सर्विस का काम करता है फूड, एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू लर्न सर्विंग अदर्स। फोर्थ डेंसिटी में फूड अगेन एक कैटलिस्ट, एक लर्निंग कैटलिस्ट है, और वो लर्निंग है पेशेंस। पेशेंस को अंडरस्टैंड करना है। फोर्थ डेंसिटी वाले इतने आतुर होते हैं सबको हेल्प करने की, बस यही सोचते हैं कि कैसे मैं किसी और की हेल्प करूं। सारा टाइम उनका इसी में जाता है, सर्विस टू अदर सेल्फ्स। तो जब उनको फूड कंज्यूम करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए कि अब हमें खाना खाना है, तो वहाँ उनकी पेशेंस टेस्ट होती है। फिफ्थ डेंसिटी का फूड एक नेक्टर, एक लिक्विड ब्रॉथ, एक अम्ब्रोसिया है, एक गोल्डन व्हाइट लाइट नेक्टर है उनका फूड। उनकी फिजिकल बॉडी है बट केमिकली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वहाँ पे फूड कोई कैटलिस्ट की तरह नहीं एक्ट करता। वहाँ पे व्हेन दे कंज्यूम फूड दे कम टुगेदर, दे जॉइन देयर हैंड्स एंड हार्ट्स, एंड देन वो लिक्विड गोल्डन व्हाइट लाइट को कंज्यूम करते हैं। तो वहाँ पे वो गोल्डन व्हाइट लाइट उनका फूड है। तो वहाँ पे फूड या ये लाइट वो एक कंफर्ट की तरह एक्ट करती है, एक सोलेस की तरह, एंड दे एक्सपीरियंस बिकमिंग वन इन लव एंड लाइट एंड विजडम व्हेन दे जॉइन देयर हैंड्स एंड कंज्यूम दैट लाइट। लास्ट टाइम हमने चक्रास की बात करी थी एंड हाउ दे आर कनेक्टेड टू द ग्रेजुएशन ऑफ अर्थ। सो जैसे अर्थ ग्रेजुएट होती गई उसकी वाइब्रेशन अलग होती गई, उस वाइब्रेशन के कलर्स अलग होते गए। सो जैसे हम वाइब्रेशंस में बढ़ रहे हैं, अभी हम ग्रीन रे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी एक्टिवेशन हो रही है ग्रीन रे की। अभी जो थर्ड डेंसिटी का वाइब्रेटरी पैटर्न होगा वो ग्रीन होगा, and that green will be tinged with yellow, orange and red. फिर फोर्थ डेंसिटी का वाइब्रेटरी पैटर्न वायलेट होगा, and that violet will be tinged with green, yellow, orange and red. क्योंकि जब हम फोर्थ डेंसिटी में आए हैं तो हमने फर्स्ट डेंसिटी की फाउंडेशनल रेड एनर्जी को एक्सपीरियंस करा है, सेल्फ अवेयरनेस को, ऑरेंज रे को एक्सपीरियंस करा है हमने सेकेंड डेंसिटी में, इंटरैक्शन को, येलो एनर्जी को एक्सपीरियंस करा है थर्ड डेंसिटी में, एंड देन हम ग्रीन लव की तरफ बढ़ गए हैं। फिर फोर्थ डेंसिटी में लव को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहे हैं और विजडम मतलब कि वायलेट रे की तरफ बढ़ रहे हैं। सो वायलेट कलर का वाइब्रेटरी पैटर्न है फोर्थ डेंसिटी में, एंड फिफ्थ डेंसिटी का वाइब्रेशन कलर है गोल्डन वाइट। वाइट क्यों है? क्योंकि इंटीग्रेशन हो गई ना, लव और विजडम दोनों की इंटीग्रेशन हो गई, सारे कलर्स की इंटीग्रेशन हो गई, रेड से लेकर ब्लू, इंडिगो सबकी इंटीग्रेशन हो गई, तो फिर वो वाइट लाइट बन गई। लाइट ही तो स्प्लिट हुई थी पहले, वाइट लाइट को प्रिज्म से डालो, क्या होता है, सारे कलर्स सेपरेट दिखते हैं, रेनबो कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, सारे कलर्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जब ये सारे बैलेंस हो जाएंगे और बैलेंस्ड तरीके से इंटीग्रेट होंगे तो फिर दोबारा व्हाइट लाइट बन जाएगी। तो वही हम उस इंटीग्रेशन की तरफ ही जा रहे हैं। तो एक बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। और पिछली बारी हमने लोअर एनर्जी चक्रास के बारे में बहुत बात करी थी, बट ग्रेजुएशन के लिए एक बैलेंस होना जरूरी है सारे एनर्जी चक्रास में। कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके सारे एनर्जी चक्रास 10% एक्टिव हैं, या फिर सारे 50% एक्टिव है, या फिर सारे एनर्जी चक्रास 90% हैं। सारे एनर्जी चक्रास की सेम ही एक्टिवेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके हायर एनर्जी चक्रास 95% एक्टिवेटेड हो और लोअर एनर्जी चक्रास से 5% या 10% एक्टिवेटेड हो। तो वो उस माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स में एक बैलेंस नहीं होगा और उसको फिर ज्यादा लर्निंग करनी पड़ेगी थर्ड डेंसिटी में। चाहे आपके सारे 50% बैलेंस्ड हो या 55 to 60% बैलेंस्ड हो, बट अगर बैलेंस्ड है तो आपकी ग्रेजुएशन फोर्थ डेंसिटी में ज़्यादा जल्दी होगी।
सो सारे एनर्जी चक्रास पे इक्वली ध्यान देना चाहिए, लोअर एनर्जी चक्रास को भी कंट्रोल करके रखना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए और हायर एनर्जी चक्रास को भी एक्टिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फोर्थ डेंसिटी में भी लर्निंग है। तो अगर आपके सारे एनर्जी चक्रास मान लो कि बहुत ही फ्रेजाइल माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, तो सारे के सारे 7 एनर्जी चक्रास 30% एक्टिवेटेड है बट बैलेंस्ड है, तो फिर ग्रेजुएशन हो जाएगी, फिर लव को और आगे समझ लेंगे फोर्थ डेंसिटी में। सो बैलेंस इतना इम्पोर्टेंट है। वो वाला बाद में ग्रेजुएट होएगा जिसके हायर एनर्जी चक्रास 80% एक्टिवेटेड है और लोअर 5% एक्टिवेटेड है, वो वाला बंदा बाद में ग्रेजुएट होगा। बट एक फ्रेजाइल माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जिसके सारे एक ही बैलेंस में है, मान लो 40% या 30% पे एक्टिवेटेड है, वो ज़्यादा जल्दी ग्रेजुएट होएगा। थर्ड डेंसिटी में हमें बहुत सारे बायसेस होते हैं, बहुत सारी डिस्टॉर्शंस होती हैं, क्योंकि लव को हमने अभी सरफेस पे जाना शुरू किया है। बस एकदम जैसे हमें पता चला हो कि लव एक वर्ड होता है, बस हम उस लेवल पे हैं अभी। तो इस लेवल पे अगर जैसे मान लो कि अब बस आप अपनी फैमिली के बंदों को लव करते हो, आप बस अपनी कंट्री के लोगों को प्यार करते हो, या बस अपने ग्रुप के या बस अपनी सोसाइटी के लोगों को प्यार करते हो और किसी से आपको कोई मतलब नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव पोलैरिटी के हो। That does not determine whether you're oriented towards service to yourself or service to other selves. इट्स नॉट दैट, इससे नहीं डिटरमाइन होता। जो एंटिटीज, जो माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्सेस ये डिसाइड कर लेती हैं दैट दे आर गोइंग टू सर्विस देमसेल्व्स ओनली, वो बहुत ही डार्क मैनिपुलेटिव नेचर की होती है। मोस्टली यही होता है कि हम लव को अच्छे से समझ नहीं पाते, इसलिए हम सर्विस टू अदर सेल्फ्स कर नहीं पाते। हम दूसरे में क्रिएटर अभी देख नहीं पा रहे हैं। कोई हमें कुछ बोल दे, कोई अपना बच्चा ही क्यों ना कुछ गलत बोल दे, हम उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम, उस मोमेंट में हमें क्रिएटर नहीं दिखता उनमें। हमें क्रिएटर देखना शुरू करना है, प्रैक्टिस से करना है। पर अगर सिचुएशन खराब हुई तब हमें क्रिएटर को दूसरे में देखना ही है। ये तो एक प्रण बनाओ, फिर गिरोगे, फिर गिल्ट आएगा, फिर गिल्ट को जाने दो। ये बोलो कि फिर जब लर्निंग अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर मैं क्रिएटर को देखने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।